एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पेपर है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पूरा विषय प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 होंगे, जो कि सभी 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर जो है वो 6-6 मार्क्स वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल्स ऑनलाइन ऑफिस टूल। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है गूगल ऑनलाइन ऑफिस टूल का? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल रो इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो टेबल रो के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? तो TR टैग का इस्तेमाल किया जाता है। T फॉर टेबल, R फॉर रो। नेक्स्ट है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। तो वेबसाइट या वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टाइप्ड इन सर्च बार टू ओपन पब्लिशर। पब्लिशर को ओपन करने के लिए सर्च बार में क्या टाइप किया जाता है? ठीक है, तो इसमें टाइप किया जाता है, या तो पब्लिशर टाइप कर सकते हो या फिर PUB जो है वो टाइप करोगे तो भी जो है पब्लिशर ओपन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि फिलिप्स है हमारे पास, HTML tags can be mainly divided into 2 types। तो HTML टैग जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक जो है वो हमारे पास होता है पेयर्ड टैग। ठीक है, साथ साथ पंजाबी मीडियम में भी आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, पेयर्ड टैग्स, और दूसरा है अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग। अगला देखो, नेम्ड एंकर न्यू डैश भी किया जाता है। तो नेम्ड एंकर न्यू की किया जाता है बुकमार्क। ठीक है, नेम्ड एंकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुकमार्क्स। बुकमार्क्स। अगला देखो, डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, बिजनेस कार्ड्स आर कार्ड्स बियरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ डैश और डैश। तो क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्सन यानी कि व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सब टैग? तो सब टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, HREF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। GUI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है WYSIWYG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स का वर्णन करो है। ठीक है, तो आंसर देखो, गूगल डॉक्स इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। पंजाबी मीडियम में भी आंसर दिया जा रहा है। तो गूगल डॉक्स जो है वो ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का फ्री जो है वो बेसिकली सर्विस है, विच इज अ वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो ये वेब बेस्ड जो डॉक्यूमेंट में हम जो भी चीजें बनाना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो किया जा सकता है इसमें। इट हेल्प्स अस इन रियल टाइम ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग। Google Docs allows us to export its document file in all major file type including। तो इसमें हम जो है अपने फाइल जो कि हमारी डॉक्स वाली फाइल होती है, PDF, ODT, RTF, TXT, HTML है ना, इन सभी फाइल को जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन लिस्ट जो है वो क्या होता है, या फिर राइट द नेम ऑफ वेरियस बेसिक टैग्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग
टेबल्स इन HTML, HTML में कौन कौन से टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है टेबल को बनाने के लिए, वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विद अ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम और टर्म। इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी की डेफिनेशन या कह सकते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है। इन दिस लिस्ट आइटम्स आर लिस्टेड लाइक इन अ डिक्शनरी। तो इस लिस्ट में जो आइटम है वो डिक्शनरी में जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से लिस्टेड होते हैं। इसके लिए डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लिस्ट, इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। Each list item in the definition list contains 2 entries। और जितने भी जो है डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो है आइटम्स होते हैं उसमें 2 तरीके की एंट्रीज होती है। एक होता है डेफिनेशन टाइटल, जिसको कि हम लोग डेटा टर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है, डेटा टर्म है, ठीक है। और उसके बारे में जो भी हम बताएंगे तो वो उसकी डेटा डेफिनेशन है, ठीक है, या डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, जिसको कि डी टैग से शो किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि टेबल बनाने के लिए आपने कौन कौन से टैग का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले टेबल टैग है, फिर TR यानी टेबल रो, TH यानी टेबल हेडिंग, एंड फिर TD यानी कि टेबल डेटा जो है टैग्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। द यूजर्स ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर होता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। Each user prepares his job on an offline device like punch card and submits it to the computer operator। तो इसमें जितने भी यूजर होते हैं वो ऑफलाइन डिवाइस जैसे कि पंच कार्ड का एग्जांपल दिया गया है उसमें ये काम करते हैं और फिर कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उसको सबमिट करा देते हैं। द ऑपरेटर सॉर्ट्स जॉब इनटू बैचेस। जो ऑपरेटर है वो इनको बैचेस में जो है वो सॉर्ट कर लेता है, अलग कर लेता है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर। तो स्पीड से काम हो जाए इस करके जो सिमिलर नीड्स है जिनकी उनको एक साथ बैच कर दिया जाता है। दिस बैच इज देन एंटर्ड इनटू द सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट दीज जॉब्स वन बाय वन। तो ये बैच किए जाते हैं, ठीक है, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट दीज जॉब्स वन बाय वन। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो वो इन जॉब्स को एक एक करके करता है। व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड, तो जब ये जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डेटा जो है वो चढ़ जाता है, इट्स आउटपुट इज सेंट बैक टू द एप्रोप्रिएट यूजर। तो उसका जो आउटपुट है वो जो जिसको भी मतलब उस जो यूजर है जिसके लिए यूजफुल है आउटपुट है ना, उसको ये भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल हेल्प अस टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये सिक्योरिटी को जो खतरा होता है उससे ये हमें बचाता है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है इंटरनेट और जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है यानी कि लैन है उसके बीच में। ये हैकर्स से जो है हमें बचाता है, हमारे सिस्टम को बचाता है। फायरवॉल ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू आवर पीसी। तो फायरवॉल जो है जितने भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होते हैं हमारे पीसी पर उन सभी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है उसको DTP भी कहा जाता है। DTP जो है वो एक एप्लीकेशन है थ्रू विच वी कैन प्रिंट विजिटिंग कार्ड, जिसके थ्रू हम विजिटिंग कार्ड, मैगजीन, कैलेंडर, एडवर्टीजमेंट इन सबको प्रिंट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से। दिस टास्क इज रिलेटेड टू पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग। तो ये जो काम है ये पब्लिशिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्यूटीफुल, एक्यूरेट एंड हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है हमारे डॉक्यूमेंट को सुंदर बना सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। इट इज इजी टू क्रिएट पेज लेआउट इन इट। इसमें पेज लेआउट क्रिएट करना बहुत आसान है। ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया है ना, उनको कंट्रोल जो है वो अलग अलग किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल करके? DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ पब्लिकेशंस कैन बी यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए कौन कौन से पब्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आंसर है ब्रोशर, बैनर, न्यूज़लेटर्स, बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपको सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कंपेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफिस टूल या फिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और दो तरीके के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन ऑफिस टूल, तो ऑफलाइन का मतलब क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन ऑफिस टूल है, फाइल से जो इसमें यहाँ पर ऑफलाइन ऑफिस टूल में क्रिएट किए जाते हैं, तो क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है ना, तो जो लोकल स्टोरेज होगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम का वहीं पर ये स्टोर होगा। फाइल्स को सिर्फ आप लोकल कंप्यूटर पे ही ओपन कर सकते हो या वहां से ही शेयर कर सकते हो। फाइल जो है यहाँ पे शेयर इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीपल पीपल जो है यानी काफी सारे लोग एक ही फाइल पर एक साथ काम नहीं कर सकते। और ऑफलाइन ऑफिस टूल का एग्जांपल है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, ऑनलाइन ऑफिस टूल के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ पर जो फाइल होते हैं वो क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाता है। फाइल को आप वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हो आप अपनी फाइल को खोल सकते हो। इसको फाइल को शेयर करना इजी होता है। ठीक है, और काफी सारे लोग एक ही फाइल पर एक साथ काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम का सेट है जो कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए मतलब कि यूज किया जाता है या बनाया जाता है, और यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर के एक यूजर जो है वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता प्रॉपरली। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वहां पर जो है देखो ये कलेक्शन होता है सिस्टम प्रोग्राम का। ठीक है, these software are designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसे कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल करता है ताकि कंप्यूटर काम कर सके। ठीक है, these software are usually written in low level computer programming language। तो ये जो है इसके लिए जो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो आंसर है लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ एग्जाम्पल जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज है, लिनक्स है ना। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए जो कंप्यूटर को चला रहा है ना वो किस तरीके से अपना काम करेगा उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये जो है बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना चल ही नहीं सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन तो कर सकता है। बट अगर आप जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाह रहे, पीपीटी बनाना चाह रहे तो पावर पॉइंट नहीं है ना, तो आप पावर पॉइंट नहीं बना सकते, बट आप कंप्यूटर तो रन कर ही सकते हो, वर्ड चला सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, है ना। तो वो सारे काम जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि टैग्स क्या होते हैं, और जो दो तरीके के टैग्स है उनके बारे में बताना है, या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो जो HTML होते हैं उन कमांड्स दैट आर यूज्ड इन अ वेब पेज, तो HTML कमांड जो कि वेब पेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें टैग्स बोला जाता है। टैग्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि वेब ब्राउजर को स्पेशल टास्क करने के लिए जो है बताता है। ठीक है, कि उसमें क्या काम करना है। तो टैग में ना बेसिकली जो है एंगुलर ब्रैकेट का, एंगल वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, पेयर्ड टैग, ठीक है, जिसमें कि एक ओपनिंग टैग होगा जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, और एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, जैसे कि टेबल का टैग भी होता है, तो टेबल लिखोगे, टेबल जब बना लोगे उसके बाद क्या करोगे, टेबल को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये किस तरीके का टैग है, ये है पेयर्ड टैग। पेयर बन रहा है ना, उसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। जबकि जो अनपेयर्ड टैग होते हैं वो सिंगुलर टैग होते हैं या एम्प्टी टैग होते हैं, यानी कि इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अनऑर्डर्ड यानी कि इसमें ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज की हमें जरूरत नहीं है, तो बुलेटेड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से सर्कल बना सकते हो, है ना,
ये सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 ABC है ना, ये छोटी ABC, रोमन नंबर, इस तरीके से अगर हम बात करें तो मतलब कि ऑर्डर लिस्ट में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ लिस्ट इन विच ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम डज नॉट मैटर। तो इसमें जो है वो आइटम जो है कौन से नंबर पे है, यानी जो ऑर्डर है उसका वो मैटर नहीं करता। जैसे आपको फ्रूट्स नेम बोला गया है ना, तो कोई भी फ्रूट आप ऊपर लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो। वहीं पर अगर पोजीशन की बात की जाए तो मैटर करता है ना कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, ठीक है। तो वहां पे वो ऑर्डर लिस्ट जो है वहां पर मतलब यूज किया जा सकता है, जिसमें कि हमें जो है ऑर्डर में चीजों को दिखाना होता है। इट डिस्प्लेज लिस्ट आइटम विद बुलेट। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे नंबर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके लिए यूएल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यूएल लिखेंगे, फिर टाइप लिखकर किस तरीके के यूएल टैग का इस्तेमाल करना है वो आप बताते हो, ठीक है। यहाँ पर ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्टिंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। टाइप इज द मेन एट्रीब्यूट फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो टाइप जो है जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, तो वो बताता है किस टाइप का आपने वो करना है। जैसे डिस्क इस्तेमाल करना है तो डिस्क लिखकर फिर आगे जो है वो आप मतलब कि लिख सकते हो, जैसे LI लिखकर फिर लिस्टिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टार्ट, जैसे कि आप सेकंड नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, थर्ड नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो वैसे आप स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि विशेषताएं क्या क्या हैं, या फिर गिव एनी 6 डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आंसर, जो कि है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग एनहेंसेस अपीयरेंस फॉर ऑल द प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस किए हैं उनका जो अपीयरेंस है, मतलब वो कैसा दिख रहा है, उसको एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इट जनरली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इट अलाउज इजी कस्टमाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो जितने भी तरीके के प्रोजेक्ट है सब में हम कस्टमाइज अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। इट अलाउज टू मैनेज प्रेजेंटेशन एज वेल एज कंटेंट। तो इसमें हम प्रेजेंटेशन को भी मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ में उसके कंटेंट को भी। इट हैंडल्स मोर ग्राफिकल एलिमेंट देन अ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर से ज्यादा जो है ये ग्राफिकल एलिमेंट को जो है हैंडल करता है। इट इज अ फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन है। A DTP application can be set to automatically restructure other element around the frame which has been moved. तो जिसको हमने पहले ही मूव कर दिया है ना, अगर उसको हम दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है कि हम डॉक्यूमेंट को दैट कंटेन्स मोस्टली टेक्स्ट, तो बेसिकली ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ज्यादा सिर्फ टेक्स्ट होते हैं उसको हम बना सके और उसमें चेंजेस ला सके। ये थोड़े कम खर्चीले होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है, ठीक है, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट वाली चीजों को ये मतलब कि इसमें लिखा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि सिंपल मेमोज, लेटर्स, रिज्यूमे बनाना है आपने। वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लैंक पेज। तो इसमें टेक्स्ट जो है वो हम ब्लैंक पेज में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, है ना। इसके बाद है बेटा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो यानी कि DTP सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ करता है यूजर को कि वो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों पर ही काम कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर लेआउट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़े खर्चीले होते हैं क्योंकि दो तीन चीजों पे काम कर रहा है तो थोड़ा महंगा होगा, है ना। DTP जो है वो ग्राफिक्स बेस्ड एडिटर होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो न्यूज लेटर, मैगजीन, पोस्टर, ब्रोशर ये सब डिजाइन किए जाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशर फ्रेम्स आर यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इमेजेस ऑन द पेज। तो इसमें जो है फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, इमेजेस लगाने के लिए। कुछ DTP सॉफ्टवेयर के जो है एग्जांपल्स हैं एडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।